नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां महिला से जेवर लूट कर फरार हुए बदमाश, कहां पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से की अपील, कहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर हुई गिरफ्तारी, कहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक और कहां बाइक रैली में शामिल आरपीएफ जवानों का हुआ सम्मान। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया शहर से लेकर गांव तक चैन स्नैचिंग और उचक्का गिरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी मठिया के पास का है। उचक्कों ने झांसे में लेकर एक महिला से करीब 1,05,000 के आभूषण ले लिए। महिला जब तक कुछ समझ पाती उचक्के भाग निकले, जिसके बाद महिला ने पुलिस को तहरीर दे दी है और सूचना मिलते ही जिला प्रशासन छानबीन में जुट गया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। सआदतगंज में ईद उल अजहा व आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस चौकी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। पुलिस ने अशांति फैलाने का प्रयास करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। सोमवार को मसौली थाने की सआदतगंज पुलिस चौकी पर शांति समिति की बैठक इंस्पेक्टर मसौली पंकज सिंह की अध्यक्षता में। बैठक में बोलते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि बकरीद और कुर्बानी के बाद अवशेषों को गड्ढे में दबाएं, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, साथ ही किसी भी झूठी अफवाह पर ध्यान न दें। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बीनमाल में जिला मजिस्ट्रेट जालौर के आदेशानुसार जिला क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की पालना में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश के अनुसार भीनमाल पुलिस उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा के सुपरविजन में मैं थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के द्वारा थाना हल्का क्षेत्र में कानून व्यवस्था के संरक्षण और असामाजिक अवांछित और बाधक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए आज के दिन में उप निरीक्षक भैरू सिंह मैं पुलिस टीम के द्वारा हितेंद्र कुमार जाटिया के द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जालौर से सी न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। भीनमाल के निकटवर्ती भागल सेफ्टा गांव में मिशन सुरक्षा चक्र के तहत आशा सहयोगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक दसपा पीएससी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सैयद यासीन अशरफ और महिला और बाल विकास विभाग सुपरवाइजर लता अशर की मौजूदगी में की गई, जिसमें एनीमिया की रोकथाम को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगियों को जानकारी दी गई और लक्षण और रोकथाम को लेकर बताया गया। दासपा पीएचसी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सैयद यासीन की तरफ से बताया गया कि राज्य सरकार और जिला कलेक्ट्रेट के निर्देशन में जिले में कुपोषण और एनीमिया की दर को कम करने के लिए मिशन सुरक्षा चक्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान बैठक में दासपा पीएचसी प्रभारी अधिकारी डॉक्टर शक्ति सिंह सहित आशा सहयोगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालौर से सीनियर संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आरपीएफ के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रारंभ बाइक रैली सैयद राजा और भभुआ होते हुए सोमवार को सासाराम पहुंची। सासाराम पहुंचने के बाद बाइक रैली में शामिल सदस्यों के द्वारा पूरे शहर का भ्रमण किया गया। इस दौरान लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दी गई। जैसे ही ये रैली सासाराम स्टेशन परिसर पहुंची, उसमें शामिल आरपीएफ जवानों का सासाराम स्टेशन परिसर में कार्यरत आरपीएफ के अधिकारी और जवानों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बाइक रैली में शामिल सदस्यों को सोहर भ्रमण के दौरान जगह जगह पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी पीके रावत ने बताया कि अमृत महोत्सव के अवसर पर आरपीएफ के दौरान बाइक रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से प्रारंभ होकर सासाराम पहुंची। रेलवे सुरक्षा बल डीडीयू मंडल जो है कि ये बाइक रैली है जो डीडीयू से प्रारंभ होकर के सैयद रजा भभुआ रोड होते हुए सासाराम अभी पहुंची है। शहर के भ्रमण के उपरांत जो है रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में इसको रिसीव किया गया है। इनको माल्यार्पण कर इनका जो है उत्साहवर्धन किया गया है और इसी क्रम में एक रैली जो है पुनः कल जो है विक्रमगंज होते हुए डेहरी और डीडीयू मंडल के तमाम पोस्टों से गुजरते हुए मुख्यालय तक जाएगी। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा का दावा करते हैं, तो वहीं हमारे समाज में कुछ ऐसी मानसिकता के लोग भी मौजूद हैं जो आज भी महिलाओं को सम्मान तो देना दूर उनके साथ छेड़छाड़ तक करते हैं।
खुर्जा तहसील के गांव इस्लामपुर बुढ़ाना में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक बहन अपने भाई के साथ खुर्जा जंक्शन चौकी पर जा रही थी कि मनचलों ने एक बार फिर से उसको छेड़ दिया, जिसके खिलाफ तहरीर देने पहुंचे। इसमें खुर्जा जंक्शन चौकी में क्या क्या कार्यवाही करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वहां कार्यवाही तो दूर तालमोल करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। आप चौकी पे मौजूद हो, जंक्शन चौकी पे मौजूद हो, अभी खुर्जा की जंक्शन चौकी है जिस पे आप मौजूद हो, क्या मामला है? मैं प्रियंका हूँ और मेरे साथ बदतमीजी किया मेरे पड़ोसी देविंदर व राजकुमार, दोनों भाई हैं, सनोक रामपाल। उन्होंने बदतमीजी कल भी की थी और आज भी की है। किस कारण ये बदतमीजी करी? आखिर कोई पहला विवाद या नहीं, पहला कोई विवाद नहीं था। मैं कल गेट के पास खड़ी थी अपने सामने, मुझे देखकर उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। उसके बाद फिर मैंने कल बोला तो कल भी उन्होंने इस तरीके से बदतमीजी कल मैंने अपने पापा को बोला, पापा ने समझौता किया था। फिर आज मैंने फिर बोला, आज फिर से उन्होंने कमेंट किया। मेरे को देखकर अकेली रही थी मैं घर पर जी। कल भी विवाद हुआ था? कल भी विवाद हुआ था और आज फिर वही लोग कमेंट फिर से कर रहे थे। मैंने अपने पापा को फिर बोला, पापा ने उनसे पूछने के लिए गए थे। पापा से उन्होंने बदतमीजी की, मारा उनको, पापा के थप्पड़ मारा था। और मैं गई थी पापा के पास तो मुझसे गए, आज शब्द यूज़ किए थे, तुझे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, चौकी में जा, कुछ भी नहीं कर सकती तू मेरा। उन्होंने इस तरीके से बदतमीजी की। जी। आप भाई हो? जी, मैं इनका भाई हूँ। तो आप कहाँ थे उस टाइम? मैं उस टाइम पे कल तो मैं कॉलेज गया हुआ था, जेएस इंटर कॉलेज खुर्जा में पढ़ता हूँ मैं 10th क्लास में। तो मैं कल कॉलेज गया था, मैं उस टाइम उपस्थित नहीं था। और आज मैं अपने खेतों पर काम कर रहा था, तो दीदी ने कॉल करके बताया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी की। हम गए तो मेरे भी गाल पर हेमटा मारा और सभी लोग हमसे चिपकने लगे। हमारा घर अकेला था वहाँ और उनके सभी घर के थे, और बदतमीजी गाली गलौज करके मेरे पापा पे भी हाथ छोड़ा उन लोगों ने और बोल दी जो कराया जाए वो करके कर लो तुम। तो इसलिए उन्होंने जी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद्य के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सादाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सैपाऊ पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग के दौरान सूचना पर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 1 किलो और 50 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना सैपाऊ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के फत्तूपुर हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि एक पिकअप गाड़ी ने टेम्पो ट्रैवलर यानी कि मिनी बस को टोकन करने जा रही थी कि वहीं फत्तूपुर हाईवे पर पहुंची थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर एक ट्रक उसी से टकरा गया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक मृतक व्यक्ति की जेब में मिले लाइसेंस से उसकी पहचान परवेज अख्तर पुत्र आलमगीर निवासी रेवासा थाना सकलजीहा चंदौली के रूप में की है। वहीं अन्य 2 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही करने में जुट गई है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के हतेड़ा गांव निवासी राजनारायण के 5 वर्षीय पुत्र पवन की मंगलवार को सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने और मुंह से झाग निकलने पर परिजन आनंद फानन में उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले गए, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अभिषेक जायसवाल की देखरेख में बालक का उपचार किया गया। हतेड़ा गांव निवासी राजनारायण का 5 वर्षीय पुत्र पवन सुबह खाना खाने के बाद गांव के बच्चों के साथ निकट नहर में नहाने के लिए गया था। घर वापस लौटने पर अचानक तबीयत बिगड़ गई और मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर परिजन घबरा गए और आनंद फानन में उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में भर्ती कराया गया। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अभिषेक जायसवाल ने बताया कि बालक के गले में कुछ फंस गया, जिससे मुंह से झाग आने लगा। बालक का दवा के बाद उल्टी कराई गई। बेहतर उपचार के लिए मंडलीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? प्रजानती। तेज से बोलिए थोड़ा। प्रजानती। कहाँ के निवासी हैं? हथेड़ा का। अच्छा, ये बच्चा आपका लड़का है? हाँ। क्या हुआ है इसको? इसके यही बस ऐसे ऐसे कारण है, करवान के फेसकुरस चले लगा मुँह से। मुंह से? हाँ। ये कई बजे घटना है?
ये घटना मान लो 8-7 बजे की बात है। 7 बजे। हाँ। तो कुछ आप लोगों ने देखा नहीं कि मतलब कि क्यों ऐसा करने लगे? नहीं साहब नहीं देख पावा। हम नहर लगे वह नहरिए में हाथ धोए गए रहे और धोवत रहे आवाज देखा तो बस बोली बंद हो गया है। हाँ। ऐसे ऐसे करे लगे हैं। अच्छा हाँ करे के बाद आँखी मुँह दिले हम भगाई और डॉक्टर। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर साहब देखे हैं? हाँ जने देखे ना डॉक्टर साहब। क्या बोले? बोलन कहन कि कुछ गले में फंसा हुआ बका। अच्छा, गले में फंसा है। हाँ तो क्या रिफर कर दिए हैं क्या? हाँ रिफल कर दें कहाँ ले जा मिर्जापुर। अच्छा, तो मिर्जापुर लेके जा रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गुराडिया पित्रामल के सरपंच प्रत्याशी बालेश्वर परमार ने समर्थकों के साथ घाटरौद पहुंचकर एक शिकायती आवेदन एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि मतदान किए जाने के बाद मतगणना के समय उपस्थित पीठासीन अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष और ईमानदारी से मतगणना नहीं की गई है। उन्होंने लिखित शिकायत कर आरोप लगाया कि मतगणना के समय अभ्यर्थी की ओर से नियुक्त एजेंट सीताराम के द्वारा पीठासीन अधिकारी को आपत्ति की गई तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतगणना समाप्त होने के पहले ही एजेंट सीताराम को पुलिस बल के द्वारा बुलाकर मतगणना केंद्र से बाहर करवा दिया गया। उसकी अनुपस्थिति में मतगणना जारी रखी गई। जब उसके द्वारा लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की गई तो उस आपत्ति को पीठासीन अधिकारी ने फाड़ कर फेंक दिया। उसे अश्लील गालियां भी देकर पुलिस के द्वारा डरा धमकाकर केंद्र से बाहर कर दिया। पीठासीन अधिकारी के द्वारा अन्य प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मनमाने तौर पर मतगणना कर अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। शिकायत में आवेदक ने बताया कि पीठासीन अधिकारी ने मतगणना में जानबूझकर धांधली की है। ऐसे में गुराडिया पित्रामल के समस्त केंद्र पर हुए सरपंच पद के समस्त मतपत्र की पूरा गणना करवाई जाए और त्रुटि पाई जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।